सद्भाव के भाव को, संविधान के भाव को लेके चलने के लिए अपनी कमर कस रखी है। मैं ऐसे कांग्रेस के सभी कर्मठ परिवार के लोगों को प्रणाम करता हूं, आप सबके चरणों में नमन करता हूं। महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर को प्रणाम करते हुए मंच पे मौजूद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, एक जुझारू, एक संघर्षशील और इस महाराष्ट्र की मूल भाव को साथ में लेके, सद्भाव के भाव को साथ में लेके चलने के लिए जिस ताकत के साथ काम करने का काम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए इस महाराष्ट्र के उस विचार को, जो साहू फूले अंबेडकर जी का विचार है, जो महात्मा गांधी का विचार है, जो बाबा साहब अंबेडकर का विचार है, जो तुकडोजी महाराज का विचार है, उन विचारों के साथ ओतप्रोत होकर चलने वाले एक संघर्ष के हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष माननीय हर्षवर्धन सकपाल जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब स्वागत करें। मंच पे मौजूद जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष, जिन्होंने नेतृत्व में पदयात्रा निकली थी, गणेश पाटिल साहब, जोशी जी, यहाँ पे मौजूद भाई आदित्य जी, बहादुर जी, हमारे शहर के अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित लोगों को प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ और चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। जो सद्भावना सत्याग्रह के अंदर हम लोग बैठे हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, महाराष्ट्र में फिर सद्भाव के भाव को हमें लाना होगा। मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की हालात महाराष्ट्र के अंदर है, जो महाराष्ट्र जो कहीं ना कहीं उस विचारों के लिए जाना जाता था, जो क्रांति के विचार हुआ करते थे, जो महाराष्ट्र सर्वधर्म सद्भाव के लिए जाना जाता था, जो महाराष्ट्र कहीं ना कहीं लोगों के एक प्रेम के भाव के साथ कैसे साथ चले उस भाव के लिए माना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोज घृणा, नफरत, जाति, धर्म, संप्रदाय के अंदर भरने का काम करा है। रोज लोगों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार करते हुए कैसे मूल मुद्दों से राजनीति को भटकाने का काम करे, जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी ने गलत सलत वादे करके और झूठ और फरेब की राजनीति करके महाराष्ट्र के अंदर सत्ता बनाने का काम किया। वादे तो बड़े बड़े करके ये आए थे, कहा था कि लाडली बहनों को, जो हमारी लाड़की बहना है, उन्हें कहीं ना कहीं 1500 से बढ़ा के 3000 और 2300 रुपए करने का काम करेंगे। अरे 2300 तो छोड़ो, 9 लाख महिलाओं के नाम 1500 की जगह 500 रुपए करने का काम करा। किसान की बात करो तो इधर उधर की बात करने का काम करते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से सद्भाव के भाव को बिगाड़ा जाए, कैसे इस बीड़ जिले के अंदर हमने देखा एक हत्याकांड होता है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उसके अंदर हाथ आने का काम होता है। चाहे नागपुर की घटना को देखने का काम करे, चाहे औरंगाबाद की घटना को देखने का काम करे, रोज भारतीय जनता पार्टी एक नफरत के भाव के साथ इस महाराष्ट्र को चलाना चाहती है। पर यह गलतफहमी के अंदर भारतीय जनता पार्टी है कि आज खरीदे हुए जनादेश के अंदर तुम महाराष्ट्र की सत्ता में जरूर आ गए हो, पर तुम्हें यह नहीं मालूम है कि महाराष्ट्र की जनता का जो भाव है वो महात्मा गांधी के विचारों से चलने का भाव है। आज भी गांव के अंदर जाके देख लो तो गांधी टोपी पहना हुआ आदमी गांव के अंदर मिलने का काम हो जाता है। ये वही भूमि पावन भूमि है जो बाबा साहब अंबेडकर की कर्म भूमि रही है। ये वही भूमि है कहीं ना कहीं जहां के अंदर हमारे बड़े बड़े नेताओं के साथ एक ऐसे विचारक जो रहे, जिन्होंने भूदान आंदोलन से लेके विनोबा भावे जी जैसे व्यक्तित्व रहे, तुकडोजी महाराज जैसे संत भी यहाँ पे हुए, जिन्होंने इस प्रेम के भाव को चलाने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी रोज चाहती है कि धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करे। मैं निवेदन करने आया हूं, जिसको जिस धर्म को मानना हो उस धर्म को मानने का काम करो, धर्म को मानो पर उसकी मानने का भी काम करो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राम को तो मानती है पर राम के विचारों को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है, अगर राम को मानते हो तो राम की मानना भी सीखो। मैं सभी लोगों से कहने आया हूं, सर्वधर्म सद्भाव की बात कैसे होगी? अगर राम को मानते हो तो राम को मानना सीखो, अगर अल्लाह को मानते हो तो पैगंबर के पैगाम को समझना सीखो, अगर महावीर को मानते हो तो उनके सिद्धांत को समझना सीखो, अगर ईसा मसीह को मानते हो तो उनके विचारों को आत्मसात करने का काम करो। भारतीय जनता पार्टी रोज आती है, राम के नाम पे घृणा की बात करने का काम करती है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हम चुनौती देते हैं कि
जानकी राम के एक भाव के अंदर घृणा और नफरत का भाव बताने का काम कर देना। अरे रामायण को मानते हो तो उस रामायण की जिस चौपाई में लिखा है कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता, इस बात को समझने की आपको जरूरत है। चाहे रामायण की चौपाई पढ़ लेना, चाहे कुरान की आयतें पढ़ लेना, चाहे गीता बाइबल पढ़ लेना, किसी के भी अंदर घृणा और नफरत की बात नहीं लिखी है। भारतीय जनता पार्टी रोज मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, कैसे इस महाराष्ट्र की जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ये सत्ता और सरकार लेती है उसमें लूट और झूठ की राजनीति करी जाए। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार चल रही है। रोज देश के अंदर से कर्ज लेने का काम करो। क्राइम आपने देखा है इस बीर जिले से लेके महाराष्ट्र में कितना क्राइम बढ़ चुका है, और करप्शन की तो बात समझ लेना, जो जब दूसरी जगह रहते हैं तो भ्रष्टाचारी रहते हैं, और जैसे ही बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी की पहले तो वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, अब तो धोबी घाट हो गया है। जो भ्रष्टाचारी आया उसको 4 बार छकोला और वो उसको भ्रष्टाचार से बाहर करने का काम करा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हम यहाँ पे किस बात के विचारों के लिए खड़े हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी किस बात की सद्भाव की सत्याग्रह के करने को लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता की ये बात है, महाराष्ट्र के विचारों का ये बात है। ये महात्मा गांधी से लेके उन संतों के विचारों की बात हमें करना पड़ेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर इस सद्भाव के भाव को महाराष्ट्र को बचाना होगा। महाराष्ट्र के अंदर एक एक जगह जाके अपने अलग को लगाना पड़ेगा। वो पूरी ताकत के साथ हमें महाराष्ट्र के सद्भाव के भाव को वापस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि रोज जिस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र के अंदर आती है, रोज जिस तरह की हालात होती है, कहीं ना कहीं स्थितियां दुर्भर से दुर्भर होने का काम करती है। मैं निवेदन करने आया हूं कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत क्या है, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। इस महाराष्ट्र की उन्नति और तरक्की के लिए, इस महाराष्ट्र की महाराष्ट्रीयता के लिए, इस महाराष्ट्र की एकता के लिए, इस महाराष्ट्र के उस विचारों के लिए एकत्रित होकर हमें उस विचारों के साथ चलना पड़ेगा। हमें महात्मा गांधी से लेके हर व्यक्ति के विचारों के साथ चलना होगा। जिस तरीके से कानून की व्यवस्था को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, जिस तरीके से लूट और झूठ की सरकार चलाने का काम करा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं हालात महाराष्ट्र के अंदर खत्म करने का काम करा है, हमें एक से एक को जोड़ना पड़ेगा, हमें एक से एक को साथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम सबके नेता राहुल गांधी जी, हम सबके नेता खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस ताकत के साथ खड़े होने का काम करते हैं, ये बाबा बैजनाथ की धरती कहलाती है। बाबा बैजनाथ की वो धरती जो कहीं ना कहीं पर पूरी ताकत के साथ हमें एक ऊर्जा देने का काम करती है, और जिस ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ने का काम करें, उस ऊर्जा के साथ करने का काम करें। और हमें खुशी होना चाहिए कि हम सबके नेता राहुल गांधी जी जिस बात को कहते हैं उसे पूरा कराने का काम करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इस देश के अंदर जातिगत जनगणना की जो लड़ाई हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने लड़ी और इस देश के एक्सरे को कराने का काम करा। हम सब एक बार जोरदार तालियों के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़े होने का परिचय दें। हम धन्यवाद राहुल गांधी जी को दें, इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के साथ, इस देश के उस गरीब मजदूर किसान के साथ, इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो वो हम सबके नेता राहुल गांधी खड़े होने का काम करते हैं। वो राहुल गांधी जी जो जिस बात को कहते हैं उसे कराने का काम करते हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि 3 काले कानून लेके आए, अगर उसका विरोध करने कोई खड़ा हुआ तो हम सबके नेता राहुल गांधी जी खड़े होने का काम हुआ। देश की अडानी अंबानी की सरकार ने हर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नेताओं को खरीद रखा है। इस हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा लोगों को खरीद रखा है, पर एकमात्र नेता राहुल गांधी जी है जो डट के जनता के लिए खड़ा होने का काम करता है। मैं निवेदन करने आ जाऊंगा कि जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलितों, आदिवासी और सखियों को एकत्रित हो जाओ। इस देश के मूल मुद्दों की राजनीति के लिए एकत्रित होकर राहुल गांधी का साथ दो। इस देश की उस बात के लिए साथ देने का काम करो कि चंद चुनिंदा उद्योगपति इस देश के लोगों की संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं, इस देश के सद्भाव को बिगाड़ते हुए लोगों के अंदर खाई पैदा
पैदा करने का काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना किसी जाति का विरोध नहीं है, पर इस देश के एक्सरे के रूप में है, जिसमें हर वर्ग का, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, हर वर्ग के व्यक्ति के कहीं ना कहीं एक्सरे